मेरे एक एक शब्द को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी डूबती नैया को बचाने वाला वीडियो है। अगर तुम्हारी नाव डूब रही है, ये आखिरी वो वीडियो है जो तुम्हें बचा सकती है। मैंने अभी तक बहुत सारी चीजें तुम्हें बताई थी, अगर तुमने शुरुआत से वो फॉलो करा है, ये वीडियो देखने की तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने उन सारी बातों को फॉलो नहीं करा और नाव डुबोने के कगार पे है बच्चा, अभी संभल जाओ। मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि इस वीडियो के बाद तुम्हारी नाव बचेगी या नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर लेता हूं कि इस वीडियो के अलावा अगर और कोई तरीका फॉलो करोगे तो तुम्हारी नाव नहीं बचेगी। इस बात की गारंटी है। यानी ये करके जीतोगे या हारोगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये नहीं करते हार जाओगे, ये गारंटीड है। ये वीडियो किन्हें नहीं देखनी चाहिए? वीडियो उन्हें नहीं देखनी चाहिए जिन्हें लगता है कि उनकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत अच्छे से चल रही है। उनके लिए नहीं है। तो बधाई हो, आपने मुझे पहले से फॉलो करा है, आपकी तैयारी सही तरीके से आप वही करते जाओ। इस वीडियो में सिर्फ वो बच्चे रुकेंगे जिन्हें लगता है कि वो कट ऑफ तक क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उनके लिए मैं कुछ करने वाला हूं, उन्हें बचाने वाला। क्योंकि बच्चा कट ऑफ ना क्रॉस करना ना इतना डर पैदा कर देता है बच्चे में कि मैक्सिमम बच्चे जो कट ऑफ नहीं क्रॉस करते वो अप्रैल में भी नहीं क्रॉस करते कट ऑफ। तुम्हें लगता होगा कि जनवरी में कुछ भी हो जाए अप्रैल में इंप्रूव कर लूंगा, नहीं होता। क्योंकि एक डरा हुआ खिलाड़ी कभी नहीं जीत सकता। और कट ऑफ जनवरी में अगर आप क्रॉस कर लेते हो तो आपके अंदर से एक डर निकल जाएगा कि चलो भाई, एडवांस में तो हम दे ही सकते हैं ना। तो भैया बट कट ऑफ तो अप्रैल में पता पड़ेगा। एक सेंस पड़ जाता है हमारे मन को कि अच्छा ये कट ऑफ रह सकता है। और अगर आपकी नाव डूब रही है तो ये 30 डेज चैलेंज आपके लिए है। इस 30 दिनों तक तुम्हें कछुए की तरह अपने आप को एक कमरे में पैक करना पड़ेगा। ये 30 दिन तुम्हारे जीवन के करोड़ों रुपए बचाएंगे। यहां से तुम्हारी जिंदगी तय होगी कि किस डायरेक्शन में मुड़ेगी। ये 30 दिन तुम्हें याद रहने वाले हैं कि वो 30 दिन जो मैंने काम करा था, उसके वजह से आज के 10 साल बाद मैं जहां भी हूं उसके वजह से हूं। अगर उन 30 दिनों में मैंने मक्कारी करी थी, खराब जगह पे हूं, 30 दिनों में मैंने तांडव कर दिया था पढ़ाई का, आज राजा हूं मैं। ये 30 दिनों का चैलेंज है। इस वीडियो में मैं तुम्हें क्या क्या बताने वाला हूं। पहली बात, क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। दूसरी बात, कौन से रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस भी मैं तुम्हें फ्री में दूंगा। और उन चीजों को तुम फॉलो कर लोगे, तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं जो डूबने वाले चांसेस है। गॉट इट? तो भैया 30 डेज का चैलेंज है, 30 दिन बचे हुए जेईई मेंस में। ये 30 दिन ये काम कर लो जिनकी नैया डूबने वाली लग रही है। ये तुम्हारी मदद किस तरह से करने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं किसी भी चीज को तुम्हें डायरेक्टली नहीं कह देता हूं, मैं पहले तुम्हें कन्विंस करता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि तुम्हें ये चीजें करनी है। और जब तुम कन्विंस हो जाते हो तो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे अंदर से विश्वास खुद ब खुद पैदा होता है। और यही मेरी स्ट्रेटेजी है। नहीं तो कैमरे के इस तरफ बैठ के मैं तुम्हारा कॉलर पकड़ के तुमसे फॉलो नहीं करा सकता, मैं तुम्हारे दिमाग में बैठ जाऊंगा। तुम इस बात को फॉलो नहीं करोगे तो इतने गिल्ट से भर जाओगे कि तुम्हें इस बात को फॉलो करना ही पड़ेगा। कैसे ये हेल्प करेगी? क्योंकि बच्चों के मन में सवाल आता है, भैया बहुत सारे बच्चे 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो सीट ले जाएंगे, ये 30 डेज में मैं क्या करूंगा? बिल्कुल वही सीट ले जाएंगे और वो तुमसे आगे हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन कितने बच्चे आगे? इस मैथमेटिक्स को जरा हम समझते हैं। मान लो कि 100 बच्चे के लिए आईआईटी नहीं, जेईई मेंस के थ्रू आगे बढ़ने का रास्ता खाली है। अब 2 सालों से तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, वो इसमें से 80 सीट्स ले जाएंगे गारंटीड। 20 सीट्स बचे हुए हैं जिसमें कि आपके जैसे बच्चे घुसेंगे। हमारी लड़ाई इन 20 सीट्स की है जनवरी में। और जब हम जनवरी में आगे बढ़ जाएंगे तो फिर अप्रैल के लिए हमें ऐसा बूस्ट मिलेगा कि हम इन 80 सीट्स में भी घुस जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं।
तो हम इस 20 सीट्स के लिए लड़ेंगे। अब इन 20 सीट्स के लिए कौन जीत पाएगा? एक बच्चा जो इमेजिन करेगा कि ये जो 80 बच्चे हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लेवल पे तैयारी कर लूंगा। यानी कि वो सोचेगा कि पूरा सिलेबस ही पढ़ डालूं, मैक्सिमम जितना हो पाए उतना पढ़ डालूं, और वो इन 20 को तो छोड़ो, लास्ट के 10% में आएगा, वो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जिस काम को करने में इन्होंने 2 साल लगाए हैं, उस काम को ये 2 महीने 30 दिन में करने की सोच रहा है। एक तो ये पागलपन है। तो वो तो बाहर हो जाएंगे ऐसी बेवकूफी करने वाले। तो बचे वो बच्चे जो स्नेहित मिश्रा के पास आएंगे और इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो साइलेंटली सिलेक्टिव स्टडी करेंगे जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, और उस पर कमांड डेवलप करेंगे। और उसे सवाल आया, हमने मार्क किया और बन गया वो, हमसे 4 नंबर मिले। और वो बच्चे जिन्होंने सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करी, किसी भी एक भी चैप्टर पे कमांड नहीं आ पाया, उनके सामने एक बहुत इजी सा चैप्टर का क्वेश्चन आया, उन्होंने बनाया, नहीं बना, खल्लास। तो हम लिमिटेड पढ़ेंगे, लेकिन इतना सॉलिड पढ़ेंगे कि उससे क्वेश्चन आया तो हमसे छूटेगा नहीं। इतना सारा बारूद जमा कर लो, जमीन पे फैला दो, तिल्ली लगाओ, भुस धुआं करके खत्म हो जाएगा। छोटे से बारूद को टाइट पैक करके बांधो कमांड के साथ, इतना बड़ा धमाका होगा, पूरा घर गूंज उठेगा। वो बारूद को बांधना कैसे है वो मैं तुम्हें बताने आया हूं। और इस वीडियो को किसी से बांटने की जरूरत नहीं है, अपने तक रखना, तुम फॉलो करना। तुम जिस दिन सिलेक्ट हो जाओगे, किसी भी इंटरव्यू में स्नेहित मिश्रा का नाम कह दोगे, ये वीडियो उस दिन खुद फैल जाएगी। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो तुमसे कह रहा हूं शेयर नहीं करना, रखो अपने तक। तो कन्विंस हुए कि कैसे तुम जीत सकते हो इस 30 दिनों में। 30 दिनों में वेग पढ़ने से, रैंडम पढ़ने से नहीं जीत पाओगे लाडले। बहुत सरल सी चीजें करनी है, थोड़ी सी चीजें करनी है, लेकिन कमांड के साथ करनी है। गॉट इट? बढ़िया। तो हमें अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। वैसे तो जेईई मेंस ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। जेईई मेंस ऐसा कुछ नहीं कहता। जेईई मेंस हमेशा एक नया मैदान ढूंढ लेता है बच्चे को मारने के लिए। एक टाइम पे ना, अब तो सिलेबस में हट गया, मैथमेटिक्स में पीएमआई हुआ करता था। 5 सालों तक एक भी सवाल नहीं आया, 1 साल में 4 सवाल 5 सवाल भर दिए। नॉट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में उसे माना जाता था, एक बार इतना सवाल दे दिया कि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। तो ये सारे एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो जेईई मेंस ने कभी नहीं कहा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा साल रहेगा जब इलेक्ट्रोस्टैट से कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कोई ऐसा सवाल रहेगा जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जिस साल पे थर्मोडायनेमिक्स से सवाल नहीं आएगा। ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जिस साल करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल नहीं आएगा। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जिस साल लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी से सवाल नहीं आएगा। तो ऐसे चैप्टर्स जिनसे हर साल सवाल आते हैं और मैक्सिमम सवाल आते हैं, अगर हम उन्हें एक तरफ छांट लें और उन पे कमांड करने की कोशिश करें, तो हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि ये चैप्टर जो पढ़ रहे इससे सवाल आएंगे और वो हम करेंगे। लेकिन इसमें भी एक कैच है बच्चा, कि इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि 30 दिनों में खुद पूरे नहीं होंगे। यानी कि तुम उस एक चैप्टर को उठाओगे तो वो खुद 30 दिन में पूरा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल रोटेशनल मोशन, इसको अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो ये सवाल तो देगा जेईई मेंस में, लेकिन वो अपना टाइम इतना लंबा ले जाएगा कि वो आप रिटेन नहीं कर पाओगे ब्रेन में। तो ये एक ऐसा चैप्टर है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो एग्जाम में तो आते हैं पक्का से, लेकिन अब उसका टाइम नहीं रहा। तो 2 चीजों को निकाल करके हमें चैप्टर डिसाइड करने पड़ेंगे। पहला, जिससे कि बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, इस साल आया, कभी नहीं आया, कभी आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, उसमें हम श्योर नहीं है, तो उसे हम हटा देंगे। दूसरा, वैसे चैप्टर्स जिनसे सवाल तो आते हैं लेकिन वो बहुत टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हम अभी कवर नहीं कर पाएंगे। जनवरी वाले जेईई मेंस के बाद कर लेंगे, अप्रैल के लिए उसमें तगड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी जनवरी में हमें डूबती नैया बचाने के लिए हम उन चैप्टर्स को भी साइड रखेंगे। और इनके अलावा जो बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं इंपॉर्टेंट वेटेज वाइज, उन्हें हम लिख लेंगे। ये सारी चीजें मैं लिख के दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो कि तुम्हें कुछ करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस पढ़ना है। पहले मैं प्रोसेस बता रहा हूं, लिख लेंगे और फिर हम कवर करना चालू करेंगे। और कैसे कवर करेंगे वो मैं बताऊंगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, तुमसे हो जाएगा,
गॉट इट। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं कि फिजिक्स में वैसे चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में तुम्हें पढ़ना है। पहला मॉडर्न फिजिक्स। ये सारी चीजें मैंने कलेक्ट की हैं कि सबसे ज्यादा किन से सवाल पूछे गए हैं, उसके बाद ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, केटीजी, थर्मो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, एसी, एनएलएम, फ्रिक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, एसएचएम, कैपेसिटेंस, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑन स्ट्रिंग एंड वर्क पावर एनर्जी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें इसमें से 10 चैप्टर डिसाइड करने हैं। ये मैंने इधर एक्स्ट्रा दे रखा है। क्यों एक्स्ट्रा दे रखा है भैया? क्योंकि इसमें से कोई अगर मान लो चैप्टर तुम्हारा है जो तुम्हारा एकदम कमांड वाला है, तो उस पर अभी काम क्यों करोगे? मान लो कि तुम किसी का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बिल्कुल कमांड वाला, इससे कोई सवाल छूटता ही नहीं तुमसे, तो इसको हटा दो और इधर से वेव ऑन स्ट्रिंग घुसा दो यहां पे। यानी कि इस 15 में से तुम्हें 10 चैप्टर सिलेक्ट करने हैं। गॉट इट? कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इन 10 चैप्टर को तुम 30 दिनों के भीतर करोगे। और कैसे करोगे कि 10 चैप्टर हो जाए जेईई मेंस लेवल पे, वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो इन चैप्टर्स को नोट करो अपने पेपर पे और उनमें से 10 चैप्टर तुम सिलेक्ट कर लोगे। गॉट इट? केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो बच्चा केमिस्ट्री में मैंने ज्यादा चैप्टर्स नहीं दिए हैं। केमिस्ट्री में टोटल 11 चैप्टर दिए हैं और यही 11 करने हैं। तुम्हें इनमें से कोई अच्छा है तो घुसाना नहीं है, ये 11 के 11 ही करने हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जीओसी, अल्डिहाइड, कीटोन एंड एमाइंस। ऑर्गेनिक के 3 ही चैप्टर मैंने दिए हैं इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक पूरा लिंक वाला सब्जेक्ट है। अगर जीओसी पे कमांड हो गया ना, तांडव मचा दोगे एग्जाम में। जीओसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जीओसी पे कमांड हो गया तो तुम जुगाड़ लगा करके बाकी उन चैप्टर्स के भी सवाल सॉल्व कर पाओगे जो तुमने पढ़ा भी नहीं। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा टाइम दिमाग को देना होगा जो बैठे, और इसी ऑर्डर में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन पहले करना, पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग। इस तरीके से मैंने वेटेज वाइज से अरेंज करा है कि सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन से पूछे गए हैं सवाल, उसके बाद पी ब्लॉक से, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से। इसके बीच में एस ब्लॉक भी आता था बट उसे हटा दिया क्योंकि सिलेबस में नहीं है वो। उसी तरीके से हम मैथमेटिक्स की अगर बात कर लें तो इसमें 8 ही चैप्टर दिए हैं मैंने जो तुम्हें कंप्लीट करने हैं। रीजन 8 चैप्टर का क्यों है? क्योंकि बच्चा एग्जाम में अब आपको ऐसे नहीं सोचना कि मेरे मैथमेटिक्स कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है। एग्जाम में जो है ना वो तुम्हारे सवाल आएंगे, कौन सा कमजोर है तुम्हारा टॉपिक उस पर ध्यान ही नहीं देना। ये सवाल है, मैथ्स का है ठीक है, केमिस्ट्री का है ठीक है, फिजिक्स का है ठीक है, मार्क्स तो मुझे तीनों मिलकर के 4-4-4 ही देंगे ना। तो अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक सवाल करने लगता हूं और अगर मैं पी ब्लॉक का एक सवाल करता हूं, दोनों मुझे देंगे तो 4 नंबर ही, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखने में पी ब्लॉक से दुगना एफर्ट लगेगा। तो जो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में डबल एफर्ट लगाऊंगा उससे बेहतर है कि पी ब्लॉक के साथ साथ एक और केमिस्ट्री का चैप्टर मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लूंगा। तो 2 चैप्टर मैंने एक चैप्टर की मेहनत में कर ली। यहां से मुझे 4 सवाल फंसेंगे, यहां से मुझे 1 सवाल फंसेगा। तो यहां सेम मेहनत मुझे 16 मार्क्स मिल रहा है, यहां सेम मेहनत में मुझे 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो उस स्ट्रेटेजी के थ्रू मैंने तुम्हें इसमें 8 ही चैप्टर दिए हैं कि अगर तुम्हारा मैथ्स में, क्योंकि 8 से श्योर तुम्हारे 1 सवाल आएंगे, तो अगर इनसे तुम्हारे चैप्टर्स फंसे तो 40 नंबर के करीब तुम इनमें घुमा दोगे खेल। वेक्टर 3D से कम 2 सवाल आ जाते हैं, 3 सवाल आ जाते हैं। बहुत डेंस टॉपिक है ये और बहुत इजीली कवर हो जाता है क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ रखी होती है। तो बेसिक नॉलेज के साथ हम चल पाते हैं। तो वेक्टर 3D हो गया, वेक्टर 3D मैट्रिक्स डिटरमाइन कोनिक सेक्शन सीक्वेंस सीरीज लिमिट्स कंटिन्यूटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन बायनोमियल थ्योरम। ये 8 है। तुम्हें लग रहा है कि भैया ये क्यों नहीं डाला, वो क्यों नहीं डाला, ये सारी बुद्धि मैंने लगा ली है, पूरे सिलेबस को मैंने एनालाइज करके डाला है इसमें। ठीक है, बाकी अगर तुम्हारे टीचर कोई फीडबैक देते हैं तो उनमें भी घुसा लेना, बट अब टाइम नहीं है, मान लो मेरी बात। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए। फिजिक्स में मैंने बोला 10 चैप्टर सिलेक्ट करने हैं, 5 को हटाना है, वो 15 के 15 मत करने लग जाना। केमिस्ट्री में जो मैंने 11 दिए वो 11 के 11 करने हैं, और मैथमेटिक्स में जो 8 दिए वो 8 के 8 करने हैं। तो लगभग 29 चैप्टर्स ये होते हैं, और इसको कर लोगे तो तुम्हारे कट ऑफ से डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे। अगर इतने सवालों पे तुमने इतने चैप्टर्स पे कमांड कर लिया ना तो कट ऑफ तो छोड़ो, मतलब 95 के रेंज में पहुंच जाओगे। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो 95 के रेंज में आपको ये 90s तक मिल जाते हैं, बस इतनी सिंपल चीजों से।
और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो थोड़ी सी मेहनत करके अप्रैल में ले आओगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारना। अब हमें आगे क्या करना, हमने चैप्टर सिलेक्ट कर लिया, पढ़ना कैसे है। तो देखो रिसोर्सेस, अब इन 29 चैप्टर्स को अगर फुल लेक्चर से करने जाओगे या वन शॉट से भी करने जाओगे, दिमाग में रिटेन ही नहीं होगा। इन चैप्टर्स के लिए तुम्हारा सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है शॉर्ट नोट्स। कुछ नहीं बेचूंगा, सब फ्री है। अब बच्चा शॉर्ट नोट्स क्या है, देखो शॉर्ट नोट्स थोड़े से डिटेल वाइज तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पे मैंने 3 शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिए हैं। मैंने नहीं बनाए, बहुत अच्छे जगह के हैं वो, तुम जो दिमाग में सबसे अच्छा जगह सोच सकते हो वहां के। तो वो शॉर्ट नोट्स उठाना है, उसमें सिर्फ शॉर्ट्स ऐसे फैक्ट के तौर पे नहीं लिखा, थोड़ा सा डिटेल्ड लिखा हुआ है, लेकिन वो 4-4 5-5 पेज में सारे चैप्टर्स को कंक्लूड कर दिया गया। तो सबसे पहले तुम्हें उसे पढ़ना है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि मैंने वहां दे दिया रिसोर्स। सबसे पहले तुमने चैप्टर डिसाइड करा, उस चैप्टर को उठाना है, उस शॉर्ट नोट्स में खोलना है और उसे एक सिलसिलेवार नजर से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है। अच्छा एक बात और ध्यान दो, 30 डेज हैं अभी से, यानी कि, और दिन में तुम 12 घंटे पढ़ते हो करीब, तो 360 घंटे की तैयारी करनी है अभी तुम्हें। अब हर चैप्टर को तुम्हें 12 घंटे मिलेंगे करने को अप्रॉक्स। तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में मैं 12 घंटे में एक चैप्टर उठा लूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या करना है बालक कि एक दिन में तुम्हें 3 चैप्टर्स उठाने हैं, एक फिजिक्स के, एक केमिस्ट्री के, एक मैथमेटिक्स के, और तीनों को 4-4 घंटे देना है। और इन 3 सब्जेक्ट को, इन 3 चैप्टर्स को 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो 3 दिन में 3 चैप्टर, वैसे भी हो सकते हैं एक एक दिन में एक एक चैप्टर, लेकिन ऐसे करोगे ना तो दिमाग में रिटेन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि एक दिन में मैं 3 सब्जेक्ट को उठाऊंगा, 3 चैप्टर्स को, इनमें से 4-4 घंटे के स्लॉट में। अगर तुम 16 घंटे पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी है, 30 दिन पहले 15 घंटे 14 घंटे किया जा सकता है। तो 3 चैप्टर उठाना है, ठीक है। सबसे पहले 3 चैप्टर तुमने सिलेक्ट कर लिए कि आज ये अगले 3 दिन तक मुझे पढ़ने हैं। तो सबसे पहला काम, उन शॉर्ट नोट्स में तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों के शॉर्ट नोट्स मैंने दे रखे हैं, उसमें से उस चैप्टर को खोलना है पार्टिकुलरली और उसे एक सिलसिलेवार तरीके से दिमाग में बिठाने की कोशिश करना है। 2 घंटे तुम्हारे उसमें लग जाएंगे एक चैप्टर को करने में। पढ़ा 2 घंटे में, फिर दूसरा सब्जेक्ट 2 घंटे, फिर तीसरा सब्जेक्ट 2 घंटे, ठीक है। तो ये पहला दिन हमने कर लिया, तो 6 घंटे हमारे पढ़ने में चले गए। उसके बाद 6 घंटे हमें सवालों पे जाने हैं, सवाल कौन से करने हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एक चैप्टर को हमें 12 घंटे देने हैं, ठीक है। तीनों दिन मिलाकर के 4-4 घंटे दे रहे हैं ना, तो 12 घंटे में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो मान लो कि 6 घंटे लगे हमें शॉर्ट नोट्स पढ़ने में, जबकि वो ऐसा शॉर्ट नोट्स है कि 1 घंटे में एक नजर में पढ़ लोगे, लेकिन उसे दिमाग में रिटेन करना 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूं। तो 6 घंटे में हमने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। अब हमें जाने हैं सवालों पे। अब सवाल कहां से करने हैं वो मैं बताता हूं। देखो स्टेप वाइज प्लान, सबसे पहले तुम्हें अपना ऑर्डर डिसाइड कर लेना है। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में तो सोचना ही नहीं, वो तो मैंने खुद ऑर्डर डिसाइड कर दिया। फिजिक्स में जो 15 चैप्टर्स है उसमें से 5 निकाल के अपना ऑर्डर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स मैंने दे रखे हैं स्टेप 2 में, उन शॉर्ट नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना, इस वक्त भटकना बिल्कुल नहीं। उन शॉर्ट नोट्स को ध्यान से पढ़ना, मन बहुत भटकाएगा कि थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा सा ये नोट्स पढ़ लो ताकि बच्चों से लीड ले पाओ। नहीं, लीड लेने के चक्कर में ना तुम डुबो लोगे सारी चीजें। तुम्हें बिल्कुल वो शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं बस। वो जब तुमने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया तो अब आपको सवालों पे जाना है, पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज भी ऐसे दिमाग में मत बैठा लेना कि तुम्हें 10 सालों के करने हैं, नहीं। 10 सालों को उनको करने होते हैं जो 95 परसेंटाइल पे खड़े हैं ऑलरेडी और 99 तक जाने चाहते हैं। तुम्हें बस मैं कह रहा हूं कि 2024 के पीवाईक्यूज दोनों सेशंस के, जनवरी अप्रैल, और 2023 के पीवाईक्यूज दोनों सेशन के, 4 सेशन के ये हो गए। लगभग तुमको इसमें एक सेशन में 5, तो लगभग 1200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे ठीक ठाक लेवल के। अगर तुम्हारा डेप्थ नहीं है ना तो पीवाईक्यूज डायरेक्ट बनेंगे नहीं, तो उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और उस स्ट्रगल के थ्रू ही तुम उन फॉर्मूले जो तुमने पढ़ रखे हैं उनका एप्लीकेशन सीखोगे। तो बस तुम्हें ये 2 साल के पीवाईक्यूज करने हैं बस, और कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो जब 2 साल के पीवाईक्यूज कर लिए और 2 साल के जब पीवाईक्यू खत्म हो गए और फिर भी उन 12 घंटे जो पर चैप्टर को हमने दे रखे हैं उसमें से अगर हमें कुछ समय मिल रहा है, मान लो 2 घंटे पर चैप्टर मैंने बचा लिए,
तुम 2 घंटों में हम उसी चीज का रिवीजन करेंगे। गॉट इट? तो बस तुम्हें यही प्रोसेस करना है, बस इतना, इतने ज्यादा नहीं करना। ये कर लो मुझे बताओ तुम्हारा जेईई मेन जनवरी में कट ऑफ क्रॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ करोगे तो नहीं बढ़ेगी, घट जाएगी, नहीं होगा कट ऑफ क्लोज, अगर आप तैयारी नहीं कर पाए हो अभी तक। तो ये रास्ता तुम्हें सफल करेगी या नहीं, आई डाउट, बट इसके अलावा अगर कोई रास्ता है वो तुम्हें सफल करेगी या नहीं, आई एम श्योर नहीं करेगी, अगर तुम्हारा तैयारी अच्छा नहीं है तो अभी तक। और ये बहुत दुख की बात है कि 14 लाख बच्चों में से 10 लाख बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं होती। ऊपर वाले 4 लाख में 2 लाख सिलेक्ट हो जाएंगे, 2 लाख स्ट्रगल कर रहे हैं, और 10 लाख बच्चे वो होते हैं जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। और हमारा ईगो कभी मानता नहीं कि हम लास्ट के 10 लाख वाले बच्चों में हैं। और जो उस ईगो पे बैठ के बोलेगा नहीं, जो सत्य है, जो वास्तविकता है मेरी, वो मैं स्वीकार करूंगा और लड़ूंगा और मैं जीत जाऊंगा। क्योंकि अभी ईगो पालने के क्या करोगे, वो तो रिजल्ट तोड़ देगा ना तुम्हारा ईगो। लाडले, ईगो किसी को नहीं छोड़ता, सबको डुबोता है। तो ये बस 5 स्टेप। और स्टेप 5 क्या है कि स्नेहित मिश्रा के कम्युनिटी पोस्ट जो रोज आते हैं वहां लिखना कि आज भैया मैंने इन चैप्टर को डिसाइड करा है पूरे दिन करने के लिए, और आज मैं पूरा दिन लगाऊंगा उसमें करने में। क्योंकि किसी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे अगर कम्युनिटी पोस्ट में लिखोगे तो। अब वक्त बहुत कम है, इस वीडियो को जो चैप्टर्स दिए हैं उसे कॉपी पे नोट करो, भले ही 3 नई कॉपियां खरीद लो कि 30 डे चैलेंज ले रहा हूं, और 30 दिन के बाद तुम मुझे मिलना, जेईई मेंस का एग्जाम देना, परसेंटाइल मुझे दिखाना, मिठाई खाने मैं खुद आ जाऊंगा। ये थी मेरी आखिरी वीडियो जेईई 2025 से पहले। जेईई 2025 के एक दिन पहले ऑल द बेस्ट कहने को एक वीडियो बनाऊंगा, अब फॉलो कर लो।